हरे कृष्णा। आज हम 27, 28, 29, 30 चार श्लोकों को समझेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अभी हमने पिछला पढ़ा था। पिछला जो श्लोक है 26, उसमें भगवान ने कहा, देखिए इसका अब हम ये पांच श्लोक जो है उन लोगों को, जैसे भगवान ने कहा कि अगर तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है या मरता है तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जातस्य माने जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है, वो मरेगा। और जिसने मृत्यु हुई है उसका जन्म पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जो तुम्हारा अपरिहार्य कर्तव्य पालन, क्योंकि कर्तव्य पालन तो तुमको करना है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मन गढ़ंत नहीं मारा था वो भीष्म को, द्रोण को या इतने लोगों को। वो कर्तव्य पालन है। कल को अगर इंडिया पाकिस्तान में अगर वॉर हो जाए, कोई मुस्लिम है मान लो, तो कोई रिलेटिव पाकिस्तान में है, अगर वो आमने सामने आते हैं तो ये उनका कर्तव्य है कि एक दूसरे पे वो करे। जो इंडियन है वो ये नहीं सोच सकता कि ये तो मेरा रिश्तेदार है तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अपोजिट आर्मी में खड़ा है, अधर्म का साथ दे रहा है, तो उसको तो मारना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमें हमारा जो कर्तव्य है उसमें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये मत सोचो कि मर जाएगा। तो अगर कुछ लोग, जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि आत्मा नहीं है, सिर्फ शरीर है, मर गए तो सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए, कर्म के अनुसार आपको जन्म लेना होता है और आपकी एक निश्चित अवधि होती है, उसके बाद आपको मरना होता है, फिर आपको दूसरा जन्म लेना होता है। और ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। हालांकि ये समझाने से कि जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, आपको हत्या को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, युद्ध का समर्थन नहीं किया जाता। लेकिन अगर हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो हिंसा करनी पड़ती है। अगर आप बदमाश लोगों को मारोगे नहीं तो वो सिर पे चढ़ जाएंगे और वो बहुत ज्यादा समाज में उत्पात उत्पन्न कर देंगे। तो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध भी भगवान की इच्छा से हो रहा था, सभी बदमाश लोगों को मारने के लिए, यानी कि जो भी दुष्ट राजा थे जिनकी वजह से पृथ्वी परेशान थी, उनको मारने के लिए। और इसके लिए युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है। तो अपने कर्तव्य का अगर आप पालन कर रहे हो, अपने स्वजनों की मृत्यु से भयभीत हो, तो यह वो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अब वो अर्जुन ये डर रहा था कि कहीं मैं पाप कर्मों का मुझे फल भोगना होगा। लेकिन जो है, पाप करने लगे, अगर युद्ध नहीं करा तो पाप करने लगे, है ना। अगर वो मान लीजिए नहीं युद्ध करता तो भी वो उनकी मृत्यु को तो रोक नहीं सकता, है ना। अगर लेकिन उसने, अगर उसने नहीं युद्ध किया और वो युद्ध के मैदान छोड़ दिया तो यहाँ पर उसको पाप लगेगा, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। तो उसको पाप कर्म मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा। अगर कोई क्षत्रिय युद्ध से भागता है तो उसको अच्छा फल नहीं मिलता उसको। अगला श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। भगवान कह रहे हैं अव्यक्त आदिनी, जैसे प्रारंभ में अप्रकट होती है, कौन? भूतानी, ये सारे जीवात्मा प्रारंभ में अप्रकट है। और व्यक्त मध्यानि, मध्य में प्रकट होते हैं, बीच में। और उसके बाद, प्रकट होने के बाद अव्यक्त निधनान्य, निधनानी माने विनाश हो जाता, वापस से अप्रकट हो जाता। तो इसमें दुख शोक मनाने की क्या आवश्यकता? तो यहाँ पे फिर से बताया है कि दो टाइप के दार्शनिक होते थे, एक जो मानते थे कि आत्मा होती है और एक जो मानते हैं कि आत्मा नहीं होती, है ना। तो भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि चाहे आप मानो आत्मा होती है, चाहे आप ये मानो कि आत्मा नहीं होती है, आप कोई भी टाइप के दार्शनिक हो, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में शोक नहीं करना। क्यों? उसको भगवान जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। देखिए, जो लोग आत्मा को नहीं मानते अस्तित्व को, उन्हें उन्हें नास्तिक कहा जाता है। तो चलो, फॉर द सेक ऑफ, ठीक है हमने मान लिया कि चलो, नास्तिकतावादी सिद्धांत मान ले अगर
कि चलो आत्मा नहीं है, फिर शोक करने का क्या कारण है? फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे बने, सामने दिख रहे हो, आप ये शरीर है आपका, उससे पहले, आपके जन्म लेने से पहले इस शरीर के जो सारे, ये तो वो लोग भी मानते हैं कि 5 तत्वों से मिलके बना है। तो ये जो 5 तत्व थे वो तो भौतिक सृष्टि में थे, ठीक है। यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, वो भौतिक सृष्टि में थे। फिर उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका शरीर बन गया, और वापस से वो भौतिक सृष्टि, आप मर गए तो मर के सब वापस से वो सारे तत्व भौतिक सृष्टि में मिल जाते हैं। पहले अव्यक्त थे, उसके बाद आप व्यक्त हुए, और उसके बाद आप वापस से जो है भौतिक सृष्टि में विलीन हो जाते हैं। तो इससे आपको कोई, इसमें, इसलिए आपको कोई दुख मनाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भगवान ने कहा, पहले अव्यक्त थे, जैसे कि अभी प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल देंगे, बिल्डिंग का एग्जाम्पल देते, जैसे यहाँ पहले प्रभुपाद ने बताया एक्चुअली क्या होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। भागवत में ये सृष्टि का वर्णन है। जैसे आप देखिए, आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं ना, अग्नि का एक गोला था, अलग हो गया, फिर ठंडा हुआ, बाद में पृथ्वी बन गया, है ना। पानी आया, वो पानी कहाँ से आया वो उतना नहीं बता पाते, लेकिन यहाँ पे ऐसे बताया है कि आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि आई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, और जल से ही पृथ्वी उत्पन्न हुई। और पृथ्वी जो थी, देखिए, अब ये सारे पदार्थ थे, अब ये सारे थे, आपने मान लीजिए मिट्टी ली, पृथ्वी, उसमें आपने पानी मिलाया, फिर आपने उसे आग में पकाया, ठंडा किया, पानी मिला के ईंट बनाई, फिर आपने ठंडा किया हवा से, फिर आपने उसको आग में जलाया, आग में जला के वो फिर आपने एक बिल्डिंग बना दी। बाद में वो बिल्डिंग, यानी पहले अव्यक्त थी, वो बिल्डिंग थी नहीं, कोई भी चीज थी, बिल्डिंग थी या कुछ भी था, मकान था, पहले अव्यक्त थी। सारे जो एलिमेंट्स थे वो उसमें, क्योंकि आप तो मान नहीं रहे आत्मा होती है, तो आप मान रहे से भौतिक प्रकृति से बने, फिर बिल्डिंग बनी, फिर बाद में बिल्डिंग टूट गई, तो वापस से जो तत्व थे वो उसी में मिल गए। तो इसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है फिर? क्योंकि जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है उसके हिसाब से, ठीक है। तो जैसे आपने एक मटका बना दिया, बाद में टूट गया, वापस से मिट्टी में मिल गया। तो इसीलिए पहले तो इंसान था नहीं, जैसे अगर मान लीजिए भीष्म है, वो नहीं थे, तो बाद में भीष्म बने, पैदा हुए, अब वो मर जाएंगे, तो वो कुछ गया नहीं, सारे एलिमेंट्स वही हैं, बस उनकी शेप बदल गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं उनके लिए है कि आपको फिर शोक करने का क्या कारण है ना, क्योंकि चीजें गायब नहीं हुई, चीजें वही रही, बस उनका रूप बदल गया। पहले इन सब 5 तत्वों से मिलके शरीर बना, बाद में वो शरीर मर गया तो वापस उन 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो चीज रही वहीं पर। तो फिर इसमें आपको क्यों दुखी होने की जरूरत है? तो ये उन लोग। अब दूसरे लोग जो थे, जो वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि आत्मा होती है, उनको भी दुख मनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि दो चीजें होती है, एक शरीर और एक आत्मा। तो शरीर अंतवंत इमे देहा, शरीर तो नाशवान है, मरेगा ही, बट नित्य शोकता शरीर ना, जो इस शरीर के अंदर आत्मा है वो नित्य रहती, नित्य, वो कभी नहीं मरती। तो शरीर तो नष्ट होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, तो भी तुम्हें दुख मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अगर आपने कपड़े पहने, बदल के दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो उसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? वस्त्र परिवर्तन। तो यहाँ पे बताया है, एक्चुअली अगर हम आत्मा के हिसाब से देखें, अनंत जन्म हो गए, तो एक छोटे से जन्म का आत्मा के अगर हम देखें तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है उस जन्म की। वो हमारे लिए एक ड्रीम की तरह है। जैसे कोई सपने में देखता है उड़ रहा है आसमान में, राजा बन गया है, सपने से उठ के देखता है कुछ नहीं। ऐसे जब आत्मा किसी शरीर में जाती है, पता नहीं क्या क्या देखती रहती है, फिर बाद में निकल जाती है शरीर से तो कुछ नहीं, सब खत्म, सपने की तरह। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो वैदिक ज्ञान है उसमें अ, आत्म साक्षात्कार को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है शरीर की कंपैरिजन।
यानी कि आप शरीर के लेके इतने ज्यादा परेशान मत होइए, आप अपने आत्मा की चिंता कीजिए, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा उसकी चिंता कीजिए, है ना। तो इसलिए फिर बताया कि आप चाहे मानो या नहीं मानो आत्मा के अस्तित्व को, लेकिन शरीर के मरने पर शोक करने का कोई कारण नहीं, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर 29वां श्लोक, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वा अपि येनं वेद न चैव कश्चित्। अब उन लोगों के लिए बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता, उन्हें समझ ही नहीं आता। ठीक है, प्रभुपाद पहले तो ये बता रहे हैं क्योंकि गीता गीता है उसको उपनिषद बोलते हैं, इसलिए श्रुति का पाठ मानते हैं। वो कठोपनिषद के सिद्धांत, उपनिषदों के सिद्धांत थे, इसलिए कठोपनिषद में इसी टाइप का एक श्लोक आया है। इस श्लोक का अर्थ है कि सब आश्चर्य की तरह देखते हैं। अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि आश्चर्य की तरह कैसे है। देखिए, एक बहुत विशाल पशु है, कोई हाथी है ना, बहुत बड़ी ब्लू व्हेल है सबसे बड़ी, तो उसके अंदर भी एक आत्मा है, वही आत्मा उतनी साइज की। एक विशाल वट वृक्ष है, बहुत लंबा चौड़ा, उसमें भी एक आत्मा है। ठीक है, और एक 1 इंच छोटी सी जगह में करोड़ों करोड़ों जर्म्स हैं। वो जर्म्स इन आंखों से दिखाई नहीं देते, आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है। वो करोड़ 1 इंच जगह में करोड़ों जर्म्स है ना, इतने छोटे शरीर है उन जर्म्स के। ठीक है, उसमें भी आत्मा है। तो ये आश्चर्य है ना, कई लोग इसको आश्चर्य की तरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझाया है और बताया है कि जो अल्पज्ञ है, जिनकी बुद्धि कम है, दुराचारी है, उनको ये जो एटॉमिक सोल, हम लोग एटॉमिक हैं, बहुत छोटे अणु आत्मा, उसके चमत्कार को नहीं समझ पाए। अगर उन्हें ब्रह्मा जी भी आगे सिखाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, यानी कि कितना भी सिखा लोगे आप उनको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बताया है कि क्योंकि हम लोग शरीर से ही समझ पाते हैं ना, हमें समझ में नहीं आती चीजें। तो ये नहीं समझ पाते कि आत्मा जो इतना छोटा है, वो इतना बड़ा कभी बन जाता है कि हाथी के शरीर में, ब्लू व्हेल के शरीर में, कभी इतना छोटा हो जाता है कि जो छोटे से एक जर्म के अंदर है, जो जर्म दिखाई भी नहीं देता, जो कीटाणु हमें दिखाई भी नहीं देते, वायरस, ये सब हमें दिखाई, उसके अंदर भी आत्मा। ठीक है, तो लोग आत्मा को इसलिए आश्चर्य की तरह देखते हैं, इसलिए कि आश्चर्यवत पश्यति वदति, वदति माने बताते हैं आश्चर्य की तरह, कुछ आश्चर्य की तरह शुणोति सुनते हैं। यहाँ पे ये बताया है कि लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है अपने बारे में जानने। देखिए, हम कौन है, हम आत्मा है, शरीर तो है नहीं, लेकिन हम जिंदगी भर रॉन्ग इंप्रेशन में रहते हैं। हम जिंदगी भर अपने को शरीर ही समझते हैं। अगर बोला जाए किसी से कि भाई आप आके थोड़ा आत्मा के बारे में सुनिए, तो कहेंगे अरे हमारे पास टाइम नहीं है। तो यार, आप अपने बारे में जानना नहीं चाहते कि आप हो कौन? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जिंदगी भर एक गलत पहचान में रह के काम करोगे तो वो सही होगा कैसे काम? तो आपकी हार है एक्चुअली मृत्यु के समय। क्यों आपने जिंदगी भर जैसे कोई आदमी अपने को पागल की तरह सोचे मैं डॉक्टर हूँ, तो जिंदगी भर वो अपने पागलपने में डॉक्टर ही समझता है। क्या वो सही निर्णय ले पाएगा जीवन के? नहीं। उसी प्रकार से अगर हमें यही नहीं पता कि हम सोल हैं, तो हमारे जीवन में ना हम गलत निर्णय लेंगे। हमें हमें ये नहीं पता होगा कि अगर मैं सोल हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रहना है, क्या मेरे जीवन की प्रायोरिटीज होनी चाहिए, है ना, कि मेरा जीवन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले मैं ये जानूं मैं हूं कौन, मैं टाइम निकाल के समझूं अपने बारे में। अगर मैं अपने बारे में समझ नहीं रहा हूँ तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने ये लिखा है
आत्मज्ञान को नहीं समझते, अपने बारे में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते कि हम हैं कौन। और अगर उन्हें पता चल जाए कि भाई मैं तो सोल हूँ, है ना, और मेरा ये नेचर है, मैं यहाँ से आया हूँ, एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम, जो दिख रहा हूँ शीशे में वो हूँ नहीं, तो फिर वो उस वैसे बिहेव करेंगे ना, फिर वो अपने दुखों का अलग तरीके से हल निकालेंगे। फिर वो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में रहेंगे कि यार क्यों मुझे जन्म मृत्यु में फंसना पड़ता है जब मैं हूं ही नहीं ये शरीर। तो फिर अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं अपने बारे में। तो जो थोड़े लोग अपने बारे में सुनना भी चाहते हैं वो कई बार गलत फंस जाते हैं। उनको समझाया जाता है कि तुम में और भगवान में, परमात्मा और इस अणु आत्मा में कोई अंतर नहीं, ऐसे बोलते। परमात्मा में और इस एटॉमिक सोल में कोई अंतर नहीं, हम लोग एटॉमिक है, अणु आत्मा, कोई अंतर नहीं। तो इससे उनका सब अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद देख रहे हैं जिसको परमात्मा अणु आत्मा उनके क्या काम, उनके आपस में रिलेशन क्या है परमात्मा आत्मा का, जो उन्हें समझ में आए, है ना। अगर किसी ने इसको अच्छे से समझ लिया अपने आत्मा के ज्ञान को, तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। मृत्यु के समय ही इज अ सक्सेस। ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम में पास हो गए तो सक्सेसफुल है, नहीं फेल हो गए तो फेलियर, बस वही बात। इसलिए अगर आपको जानना है अपने बारे में कि मैं हूं कौन, आत्मा का नेचर क्या है, तो आप भगवान से ज्यादा अच्छा कौन समझा सकता है। भगवान ने गीता में समझा है, उसी से समझना चाहिए। इधर उधर के फालतू की चीजों के लिए समझने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद कह रहे हैं किसी ने अगर बहुत तपस्या की है तभी वो जान पाता है कि कृष्ण परम भगवान है। हर कोई नहीं समझ पाता। अगर उसको ढंग से समझना, अंदर से कन्विक्शन होना, एक तो ठीक है कुछ लोग सुन लेते हैं अच्छा मान लेते होंगे कृष्ण भगवान, एक फुल कन्विक्शन, वो तो बहुत तपस्या के बाद ही समझ में आता है। लेकिन एक और उपाय है, अगर शुद्ध भक्तों की आपके ऊपर कृपा हो जाए, आपने उनकी सेवा करती हो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण ही परम भगवान है। आज का आखिरी श्लोक है, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान कह रहे हैं कि शरीर में रहने वाले देही का, देही माने जो देह में रहता है, यानी आत्मा, कभी वध नहीं किया जा सकता अर्जुन। इस देही का कभी वध नहीं होता, यानी इस आत्मा का। तो तुम क्यों शोक करते हो? कोई आवश्यकता नहीं। अभी यहाँ पर भगवान जो इतनी देर से आत्मा का ज्ञान दे रहे थे उसको सांख्य योग भी कहते हैं, ये आप फिनिश करने वाले, ये लास्ट श्लोक है आत्मा के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर वो बता दिया कि उन्होंने बहुत तरीके से समझा दिया, आत्मा अमर है, शरीर नाश, सिद्ध कर दिया। इसलिए अर्जुन को भय नहीं करना चाहिए, इसलिए अगर उसे अपने कर्तव्य पालन में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इनकी गति तो अच्छी होगी भीष्म द्रोण की, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे ये भी बताया है। तो इसीलिए हमको हमेशा मानना चाहिए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा को प्रोत्साहित दिया जाए, लेकिन कई कई जगह जरूरी होती है, युद्ध के समय आपको हिंसा करनी पड़ती है। तो अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार हम कुछ करते हैं तो ठीक है, अपनी मर्जी से स्वेच्छा से नहीं करना। तो आज का हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। हरे कृष्णा।